हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं फेमस क्वेश्चन मर्ज टू सॉर्टेड एरेस के बारे में। तो यार ये क्वेश्चन बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। बेसिकली इसको बहुत अलग अलग तरीके से लोग सॉल्व करते हैं, लेकिन मैं आज बताने वाला हूँ जो मेरा पर्सनली फेवरेट तरीका है। तो सबसे पहले चालू करते हैं कि क्वेश्चन में है क्या। तो बेसिकली हमको दो सॉर्टेड एरे दिया गया रहेगा। जैसे यहाँ पे हमको एरे ए दिया गया है एंड एरे बी दिया गया है। ये एरे ए खुद में सॉर्टेड है एंड एरे बी खुद में सॉर्टेड है, लेकिन हमको ये दोनों को आपस में सॉर्ट करके देना है। जैसे कि हमको यहाँ 1 2 3 दिख रहा है, तो ये हमें 1 यहाँ पे डालना है, 2 यहाँ पे डालना है, 3 यहाँ पे डालना है, और ऐसे हिसाब से हमको सॉर्ट करके इन दोनों में से जो सबसे छोटे हैं वो आगे आएंगे, फर्स्ट वाले एरे में आएंगे, देन उसके बाद बी वाले एरे में आएंगे। ठीक है। और हमको ये O ऑफ वन स्पेस एंड O ऑफ n प्लस m टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में सॉल्व करना है। O ऑफ n प्लस m मतलब ये है कि n हम अगर कंसिडर करते हैं n इज द साइज ऑफ एरे ऑफ A एंड m इज द साइज ऑफ एरे ऑफ B, तो हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा टोटल n प्लस m। तो गाइज इस क्वेश्चन को देखते ही सबसे पहले जो अप्रोच हमारे दिमाग में आता है वो कुछ ऐसा है कि हम दो पॉइंटर लेंगे, पॉइंटर A पॉइंटर B, जो कि पॉइंटर ए के पहले वैल्यू को पॉइंट करेगा और पॉइंटर बी के पहले वैल्यू को पॉइंट करेगा। ठीक है। और हम एक दूसरा एरे लेंगे, एरे सी। अब इसके बाद इन दोनों में से हम चेक करेंगे कि जो हमारे दोनों पॉइंटर हैं वो किसको पॉइंट करते हैं। एक 1 को पॉइंट करता है, एक 2 को पॉइंट करता है। तो जो सबसे छोटा है पहले उसको सी में डालेंगे एंड वो पॉइंटर आगे बढ़ा देंगे। ठीक है। अब इन दोनों में से 2 और 3 में से सबसे छोटा जो है वो 2 है, तो 2 को डालेंगे अपने सी में एंड देन उस पॉइंटर को आगे बढ़ा देंगे। बाद में 3 5 में से सबसे छोटा 3 है, देन आगे बढ़ा देंगे। 4 छोटा है, देन 4 और 5 में से 4 छोटा है तो 4 डालेंगे एंड उसको आगे बढ़ा देंगे। एंड 5 और 7 में से 5 छोटा है तो 5 डालेंगे एंड देन 6 डालेंगे, क्योंकि 6 7 में से 6 छोटा है। अब यहाँ पे से हम किसी भी दोनों 7 में से कोई भी, मतलब दोनों इक्वल है तो किसी भी एक को डाल सकते हैं हम और इस पॉइंटर को आगे बढ़ा देंगे। अब 7 छोटा है तो 7 जाएगा, 7 9 में से फिर से 7 छोटा है तो 7 जाएगा। ठीक है। इसके बाद हमारा जो लास्ट बचा वो 9 डाल देंगे हम। ठीक है। अब ये होने के बाद हम उसके बाद क्या करेंगे, जो हमारा एरे सी एरे बन गया, अब इसको हम वापस से ए और बी में अरेंज कर देंगे लाइन वाइज। अब यहाँ पे हम 1 यहाँ डाल दिए, 2 यहाँ डाल दिए, 3 यहाँ डाल दिए एंड 4 यहाँ डाल दिए एंड ऐसे ही हम पूरा अरेंज कर देंगे इसको। ठीक है। ये अप्रोच जो है ये सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है, लेकिन ये अप्रोच में हमारा ये जो एरे ऑफ सी लग रहा है ये एक्स्ट्रा स्पेस लग रही है हमको, O ऑफ वन स्पेस में नहीं सॉल्व हो रहा है। तो यहाँ पे आपको इंटरव्यूअर फंसाएंगे कि आप बिना स्पेस के सॉल्व करके दिखाइए। तो गाइज यार सॉल्यूशन की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप एक बार इसको जरूर अच्छे से ट्राई कर लें क्वेश्चन को सॉल्व करने की। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो गाइज सॉल्यूशन पे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ प्रॉपर्टीज बताना चाहूंगा जो मुझे लगता है कि इस सॉल्यूशन पे पहुंचने से पहले आपको पता होनी चाहिए। हम दो वेरिएबल ले लिए, एक ए ले लिए, एक बी ले लिए, और ए की वैल्यू 8 है एंड बी की वैल्यू 12 है, और साथ ही साथ हमने एक्स लिया 15। अब देखिए हमारे पास ये जो है ना, ये एक स्पेस है, आप कंसिडर कीजिए ये हमारे पास स्पेस है। तो हमारे पास स्पेस एक ही है, वैल्यू 2 है, वैल्यू है 8 एंड 12, और हमारे पास स्पेस है ओनली 1। तो हम यहाँ पे अब कुछ एक टेक्निक यूज करेंगे जिस टेक्निक से हम दो वैल्यूज एक ही जगह पे स्टोर कर सकते हैं। देखिए अब कैसा है कि हमको एक जगह पे कोई दो वैल्यू स्टोर करनी है, तो हम कुछ ऐसा करेंगे कि ये जो ए एंड बी है ना, ये ए बी से कोई एक बड़ा एक्स्ट्रा वैल्यू ले लेंगे। जैसे हमने एक 15 ले लिया, ये जो ए बी से बड़ा है, यहाँ पे जो ए एंड बी है ये ए बी से बड़ा होना ही चाहिए एक्स, क्योंकि ये एक्स जो है ये हम खुद से कंसीडर कर रहे हैं, तो ये इन दोनों से बड़ा होना ही चाहिए। ये क्यों होना चाहिए ये आपको खुद ही समझ जाएगा थोड़ा टाइम में। तो अब आप यहाँ पे जो हम वैल्यू स्टोर करेंगे वो कुछ ऐसा स्टोर करेंगे कि इन दोनों में से जो सबसे छोटा है ना, जैसे 8 है तो 8 इंटू 15 करेंगे, 8 इंटू 15 प्लस 12 करेंगे। ठीक है। तो 8 इंटू 15 प्लस 12 करेंगे तो वो आंसर आएगा 32, जैसे कि यहाँ पे आया। ठीक है। तो हम 8 इंटू 15 क्यों किए, सो दैट हमें जब भी 8 वापस चाहिए होगा तो हम 15 से डिवाइड करके ले लेंगे। ठीक है। और हमको जब 12 वापस और प्लस 12 करके स्टोर कर रहे हैं, प्लस 12 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर हमको वापस b चाहिए होगा तो हम मॉड करके ले लेंगे, मॉड्यूलस निकाल के ले लेंगे। ठीक है। मतलब 132 को मॉड बाय 15 करेंगे तो वापस वैल्यू आ जाएगी। तो और ये एक जगह पे हमने क्या स्टोर किया है, 132 स्टोर किया। ये हमने एक जगह पे स्टोर कर दिया।
अब आप देखिए ये एक वैल्यू हमने स्टोर करी है, लेकिन इसके अंदर दो वैल्यूज हैं। कैसे दो वैल्यूज हैं? अब x जो है हमने अपने पास पहले से रखा हुआ है, मतलब जो इन दोनों में से बड़ा है। इन दोनों से बड़ा क्यों ले रहा हूं? सो दैट मैं ये b वाला जो है ना, ये b वाली वैल्यू मॉड से निकाल सकूं। अब अगर हमको a वापस चाहिए होगा 132 से, तो 132 डिवाइड बाय 15 करेंगे तो 8 पॉइंट समथिंग आएगा। यहाँ हम इंटीजर डिवीजन कर रहे हैं तो इंटीजर डिवीजन में 8 ही आ जाएगा। अगर हमको 12 चाहिए तो 132 मॉड्यूलस 15 करेंगे तो 12 आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये जो मैं चीजें समझाने की कोशिश कर रहा था आपको कि दो वैल्यूज एक ही जगह पे हम कैसे स्टोर करेंगे, ये आपको समझ गया होगा। ये प्रॉपर्टीज अगर आपको समझ गई है तो इसके बाद हम चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ, और हम 3 पॉइंटर लेंगे इस बार। ठीक है, एक करंट पॉइंटर होगा, एक पॉइंटर ए होगा, एक पॉइंटर बी होगा। अब जो करंट पॉइंटर है वो करंट पॉइंटर स्टोर करते चलेगा वैल्यूज, जो कि हमने पिछली बार पहले देखा कि कैसे हम एक जगह पे दो वैल्यू स्टोर कर रहे हैं। और ये जो ए बी पॉइंटर है, ये ए बी पॉइंटर अभी भी पहले वाले अप्रोच जैसा काम करेगा, जो मिनिमम को ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो चालू करते हैं। देखिए आप पहले करंट वाला जो है वो स्टार्टिंग से पॉइंट करेगा, क्योंकि हमको सबसे छोटी वाली वहां पे डालनी है सबसे पहले। तो इसके बाद हम एक x लेंगे, जो x इन सारे वैल्यूज से बड़ा होना चाहिए। इन सारे वैल्यूज से बड़ा क्यों होना चाहिए? क्योंकि हमको मॉड्यूलस करके वापस ये वैल्यू चाहिए होगा। तो इन हमारे पास 1 से लेकर 9 तक की वैल्यू है यहाँ पे एरे में, तो हम 10 ले लेंगे x को, x इज इक्वल टू 10। ठीक है, अब इसके बाद हम वो फॉर्मूला देखेंगे कि हम यहाँ पे कैसे करंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो करंट वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे वो नंबर इज इक्वल टू x मतलब ये अपना ये, एंड स्मॉल मतलब इन दोनों में से जो छोटा है वो, प्लस करंट वैल्यू मतलब यहाँ वाली वैल्यू जो करंट को पॉइंट कर रही है। ठीक है, ये करंट वैल्यू को, क्योंकि हमको इसको बिना डिस्टर्ब किए यहाँ पे हमको स्मॉलेस्ट वैल्यू स्टोर करनी है। ठीक है, आप समझ रहे होंगे। तो अब यहाँ पे मुझे चाहिए तो 2 और 1 में से छोटा कौन है? 2 और 1 में से छोटा 1 है। अब हम कैलकुलेट करेंगे कि x इंटू 1 प्लस 2। हम x इंटू 1 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अब हम छोटे वाले को स्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं, लाइक 1 को स्टोर करेंगे तो 10 इंटू 1 प्लस 2 आ जाएगा हमारा 12। तो हम यहाँ पे अब 12 स्टोर कर देंगे। और हाँ, एक और बात हमें याद रखने की जरूरत है कि हम जब भी पॉइंटर ए एंड पॉइंटर बी से वैल्यू लेंगे तो हम 10 से हम मॉड करके लेंगे वो वैल्यू। क्यों मॉड करके लेंगे? क्योंकि ये जो हमारा करंट है ना, वो सारे वैल्यू को डिस्टर्ब कर रहा है, तो हमको विदाउट चेंज वैल्यू लेनी है। अगर विदाउट चेंज वैल्यू लेनी है तो हमको मॉड्यूलस बाय 10 करना पड़ेगा। अब हमारा सबसे छोटा वाला 1 स्टोर हो गया, तो अब ये पॉइंटर आगे बढ़ेगा और करंट पॉइंटर भी हमारा एक कदम आगे बढ़ेगा, क्योंकि हमने वहां पे स्टोर कर दिया ऑलरेडी। अब 12 और 3 में से छोटा, एक्चुअली 12 में से नहीं देखेंगे, 12 मॉड 10 करेंगे तो मॉड 10 करने के बाद 12 में से 2 आ जाता है। तो 2 और 3 में से छोटा कौन है? 2 और 3 में से छोटा 2 है। तो यहाँ पे हम फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे, 10 इंटू स्मॉल ऑफ 2 एंड 3 प्लस 5। ठीक है, ये प्लस 5 क्यों कर रहे हैं हम? प्लस 5 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये जो करंट में जो वैल्यू है, हम नहीं चाहते कि ये वैल्यू खत्म हो जाए। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू जो कैलकुलेट होके आ जाएगी वो हो जाएगी 25, बिकॉज 2 छोटा है तो 2 इंटू 10 प्लस 5 हो जाएगा 25। ठीक है, अब हमारा स्मॉलेस्ट जो 2 को पॉइंट करता है वो आगे बढ़ेगा पॉइंटर, एंड हमारा करंट पॉइंटर भी आगे बढ़ेगा। ठीक है, अब फिर से हमारा कैलकुलेशन होगा 25 मॉड 10 करेंगे तो 5 आ जाएगा, और 3, तो 5 और 3 में से छोटा कौन है? 5 और 3 में से छोटा 3 है। तो 3 इंटू 10 प्लस 6 करेंगे तो 36 हो जाएगी। तो यहाँ करंट वाले को 36 करेंगे, और फिर अब हमारा जो 3 वाला सबसे छोटा था लास्ट टाइम, तो अब वो पॉइंटर आगे बढ़ेगा और करंट पॉइंटर भी हमारा आगे बढ़ेगा। और फिर से हम चेक करेंगे, 25 मॉड 10 करेंगे तो 5 आ रहा है, 4 और यहाँ पे 4 है। तो 4 और 5 में से छोटा कौन है? 4 और 5 में से छोटा 4 है। 4 इंटू 10 प्लस 7 कर देंगे यहाँ पे, और करंट वाले वैल्यू पे वो स्टोर करेंगे। और हमारा स्मॉलेस्ट पॉइंटर 4 को पॉइंट कर रहा था, तो अब वो आगे बढ़ेगा। अब करंट पॉइंटर को एक कदम और आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो अब हम इन दोनों में से 5 और 7 आएगा स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो अब 10 इंटू 5 करेंगे प्लस 7 करेंगे तो 57 वैल्यू स्टोर हो जाएगी करंट वाले में। और स्मॉलेस्ट जिसको पॉइंट करता था, रेड वाले को पॉइंट करता था, तो वो भी एक कदम आगे बढ़ेगा। तो अब ये आगे बढ़ गया। अब हमारा करंट पॉइंटर भी एक कदम आगे बढ़ेगा, तो करंट पॉइंटर अब यहाँ पे आ गया। अब हम यहाँ से मॉड्यूलस वैल्यू लेंगे तो 36 मॉड 10 आएगा 6, और 6 और 7 में से छोटा 6 है। तो बेसिकली 6 इंटू 10 प्लस 1 करेंगे। 1 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ की वैल्यू 1 है, करंट की वैल्यू। तो हमारा 61 हो जाएगा यहाँ पे वैल्यू। स्मॉलेस्ट इसको लिया था, तो ये एक कदम और आगे बढ़ेगा। उसके बाद हमारा करंट पॉइंटर एक कदम और आगे बढ़ेगा। ठीक है,
तो अब हमारा यहाँ तो हमारा 47 मॉड 10 7 आ जाएगा, तो दोनों 7 को पॉइंट करते हैं, तो स्मॉलेस्ट किसी को भी हम किसी एक को भी ले लेंगे, तो हमारा 7 इंटू 10 70 हो जाएगा, 70 प्लस 3 73 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम 73 वैल्यू को रख देंगे। एंड इन दोनों में से हम किसी भी एक को स्मॉलेस्ट ले सकते हैं, तो हम किसी भी एक को आगे बढ़ा देंगे। अब हमारा करंट पॉइंटर एक कदम और आगे बढ़ेगा। अब फिर से हम इसमें से चेक करेंगे, इसमें से 7 आएगा और यहाँ से 9 आएगा, स्मॉलेस्ट इज इक्वल टू 7,9। तो अब 7 स्मॉलेस्ट है, तो हम 70 प्लस 4 करेंगे, तो 74 यहाँ पे स्टोर करेंगे और स्मॉलेस्ट पॉइंटर आगे बढ़ेगा और करंट पॉइंटर एक कदम और आगे बढ़ेगा। और इसके बाद हम फिर से इन दोनों में कंपेयर करेंगे, लाइक 7 एंड 9 में से 7 छोटा है, तो 7 इंटू 10 प्लस 7 करेंगे हम, तो 77 यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद स्मॉलेस्ट पॉइंटर हमारा आगे बढ़ेगा। अब करंट पॉइंटर हमारा एक कदम और आगे बढ़ेगा और 9 और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो 9 से कंपेयर होगा, 9 सबसे छोटा है, तो यहाँ पे हम 99 स्टोर कर देंगे। इसके बाद हम सारे वैल्यूज को डिवाइड करके स्टोर करते चलेंगे। जैसे कि अब यहाँ पे हमने लाइक 10 इंटू 1 किया था, तो बेसिकली यहाँ पे हमारा 1 स्टोर होना चाहिए था, तो हमने जो स्टोर किया है, अब ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे, num इज इक्वल टू 12 डिवाइड बाय 10 डिवाइड बाय x। तो अब 12 डिवाइड बाय 10 करेंगे, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा और यहाँ पे 7 आ जाएगा, यहाँ पे भी 7 आएगा, यहाँ पे भी 7 आएगा एंड देन यहाँ पे 9 आएगा। तो अब ये जो वैल्यूज हमने किया, एक बार सारे डिवाइड कर दिए 10 से, तो फिर सारे अरेंज हो गए। तो यही तरीका था यार जिससे हम सॉल्व कर सकते हैं, और हमने इसको सॉल्व किया O ऑफ n प्लस m में। वो हमने करंट पॉइंटर एक बार एक्स्ट्रा घुमाई, बट मेरे हिसाब से O ऑफ n प्लस m ही है वो, और O ऑफ 1 स्पेस में सॉल्व किया क्योंकि हमने कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यहाँ पे यूज नहीं करी है। तो मेरे हिसाब से यार आपको समझ गया होगा। तो चलते हैं कोड की तरफ। तो गाइस, कोड में हम सबसे पहले फंक्शन बना लेंगे जिसका नाम मर्ज रख लेंगे, और इसके अंदर हम 4 वेरिएबल पास करेंगे। पहला तो nums1 होगा एंड दूसरा nums2 होगा एंड तीसरा m होगा और चौथा n होगा। तो बेसिकली ये nums1 का लेंथ जो है वो m है, nums2 का जो लेंथ है वो n है, एंड nums1 एंड nums2 दो सॉर्टेड एरे हैं जो हमको गिवन में एज एन दिया गया है, जैसे कि हमने क्वेश्चन में देखा था। तो सबसे पहले हम एक x वेरिएबल लेंगे। x वेरिएबल ये क्या है, जो कि हमने एक्सप्लेनेशन में समझा है। ये x वेरिएबल मैक्स वैल्यू है, मैक्स ऑफ दोनों के अंदर की वैल्यू। तो मैक्स ऑफ nums1 कॉमा मैक्स ऑफ nums2। तो ये nums1 और nums2 का मैक्स है x, तो यहाँ पे हमने x ले लिया सबसे पहले। तो फिर हम 3 वेरिएबल लेंगे i, j, k, और ये i, j, k जो है वो तीनों ही 0 से असाइन होंगे इनिशियली। तो ये i, j, k क्या है, ये जो i है वो करंट वेरिएबल है हमारा, और j जो है वो nums1 को इटरेट करने वाला वेरिएबल है, और k जो है वो nums2 को इटरेट करने वाला वेरिएबल है। तो इसके बाद हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम वाइल लूप ले लेते हैं एक, जब तक कि j हमारा m से छोटा है और k जो है हमारा छोटा है n से, तब तक हम लूप चलाएंगे। ठीक है, ये j जो है वो j हमारा, हमने बोला nums1 का वेरिएबल इटरेटिंग वेरिएबल है, और k जो है वो nums2 का इटरेटिंग वेरिएबल है। तो बेसिकली हम जब ये कैलकुलेट देख रहे हैं कि जब तक कि j है ना हमारा m से छोटा है और k जब तक हमारा n से छोटा है, तब तक हमारी वैल्यू चलती रहेगी, वाइल लूप चलती रहेगी। ये हम क्यों कर रहे हैं, ताकि सारी इटरेशन कंप्लीट हो जाए वो चेक करने के लिए। ठीक है, तो गाइज इसमें हमको जो nums1 एंड nums2 में से जो सबसे छोटा वैल्यू कंटेन करता है, पहले हमको उसको हैंडल करना है। तो हम इफ कंडीशन लिखेंगे, इफ nums ऑफ j mod x इज लेस देन nums2 ऑफ k mod x। अब देखिए, अब हम इसमें डिफाइन करते हैं कि num1 का जो मॉड है ना वो छोटा है, तो j जो होगा j प्लस इक्वल्स टू 1 होगा एंड i प्लस इक्वल्स टू 1 होगा। अब हमने i क्यों प्लस किया है, क्योंकि i जो हमारा है वो इटरेटिंग पॉइंटर है, तो वो बढ़ेगा ही यहाँ पे। ठीक है, अगर एल्स कंडीशन आता है, हमारा एल्स कंडीशन आता है, तो हम क्या करेंगे कि k प्लस इक्वल्स टू 1 करेंगे एंड i प्लस इक्वल्स टू 1 होगा। अब i जो है वो हमारा करंट पॉइंटर है, जो हमने एक्सप्लेनेशन में समझा है, तो ये दोनों ही बढ़ते रहेंगे इसके साथ। तो अब हमने एक बेस बना दिया, मतलब ऐसा कुछ होगा हमारे एग्जाम्पल के अंदर। और साथ ही साथ हमें एक और चीज हैंडल करनी है, जैसे कि हमारा जो i है ना, i अगर हमारा पहले वाले nums1 को एक बार पूरा इटरेट कर लेता है, तो उसके बाद उसको nums2 को इटरेट करना है ना। तो अगर उसको nums2 को इटरेट करना है, तो उसके लिए हम एक फ्लैग बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए हम फ्लैग बना लिए, फ्लैग को स्टार्टिंग में ट्रू कर लेंगे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि अगर हमारा फ्लैग एज इन, हम अपने फ्लैग के हिसाब से चेक करेंगे, इफ हमारा जो i है इक्वल्स टू कहाँ तक जाएगा, m,
m मतलब हमारा फर्स्ट एरे, m वाला मतलब फर्स्ट वाले एरे का फुल कर दिया। अगर हमारे i ने फर्स्ट वाले एरे को पूरा टच कर दिया एंड फ्लैग जो है हमारा फ्लैग इक्वल्स टू ट्रू, अगर हमारा फ्लैग अभी भी ट्रू है, इक्वल्स टू रहेगा, ट्रू है, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे i इक्वल टू 0 सेट करेंगे एंड फ्लैग को फॉल्स करेंगे। तो ये आपको मेरे हिसाब से समझा होगा ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अब अगर हमारा जो ये i है ना, ये i हमारा करंट इटरेटिंग पॉइंटर अगर पहले nums1 को पूरा फुल कर लिया तो i इक्वल टू m पहुंच गया एंड फ्लैग हमारा ट्रू है, तो हम i इक्वल टू 0 करके फ्लैग फॉल्स कर देंगे। ठीक है, आई होप कि ये कंडीशन हमने क्यों लगाई है ये आपको समझ गया होगा। तो इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं केस बिल्ड करना। अब जैसे यहाँ पे हम फिल करते हैं, तो यहाँ पे फिल करते के समय हम ये जरूर चेक करेंगे कि फ्लैग कौन सा है। अगर फ्लैग ट्रू है तो हम पहले वाले nums1 में रिप्लेस करेंगे, अगर फ्लैग फॉल्स है तो nums2 में रिप्लेस करेंगे। तो इफ फ्लैग, देन हम लोग क्या करेंगे, nums1 ऑफ i इक्वल्स टू nums1 ऑफ i नहीं होगा इस बार, क्योंकि हमने छोटी वैल्यू जो कंसिडर करी है इसमें छोटा वैल्यू ये है मेरा, तो ये जो छोटी वैल्यू है ना इसको यहाँ पे डाल देंगे। छोटी वैल्यू को इंटू हम क्या करने वाले थे, इंटू एक्स करने वाले थे। ठीक है, इंटू एक्स प्लस क्या करेंगे, इंटू एक्स प्लस नम्स ऑफ 1 ऑफ i, मतलब जो वैल्यू वहां पे है उसको वहीं पे रहने देंगे। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, देखिए अब जैसे हमने एक्सप्लेनेशन में समझा था, हमने जो छोटी वैल्यू है वो ली और उसका मॉड लिया। मॉड क्यों ले रहे थे, क्योंकि ओरिजिनल वैल्यू चाहिए हमको। ठीक है, एंड उसको हम लोग x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देन हम nums1 ऑफ i वापस ऐड कर रहे हैं, सो दैट ये दोनों वैल्यू साथ में स्टोर हो जाए एक ही जगह पे, जैसे कि मैंने आपको समझाया था। ठीक है, अब एल्स में आएंगे। अब एल्स में आने का मतलब ये है कि हमारा फ्लैग हो चुका है, तो हम इस बार nums1 में सब कुछ इटरेट कर चुके हैं, तो अब हम nums2 में काम करेंगे। तो nums2 ऑफ i की वैल्यू हम कैसे रखेंगे कि, तो हम छोटी वैल्यू लेंगे, छोटी वैल्यू तो हमारी यही रहने वाली है। ठीक है, और छोटी वैल्यू तो यही रहने वाली है, इंटू एक्स करेंगे प्लस वही वैल्यू जो वैल्यू वहां पे प्रेजेंट है। ठीक है, क्योंकि वो वाली वैल्यू को हमको टच नहीं करना है, ऐसा हमने जो डिसाइड किया था। ठीक है, तो यहाँ पे nums2 ऑफ i को हमने रिप्लेस किया किससे, छोटी वैल्यू इंटू एक्स प्लस nums2 ऑफ i। ठीक है, ये जो फ्लैग है ना, इसके वजह से हमको दो कंडीशन लिखना पड़ा कि हम आगे से nums1 में करेंगे कि nums2 में करेंगे, ये डिसीजन लेना पड़ा। आई होप कि ये फ्लैग वाली चीजें आपको समझ रही होगी अच्छे से। ठीक है, तो अब हम यही सेम चीज, मतलब सेम ऐसा फ्लैग वाला फंडा नेक्स्ट वाले में भी लगाएंगे। तो इसको हम एक काम करते हैं, कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, इसको कॉपी करके हम एल्स वाले कंडीशन में भी डाल देते हैं। ठीक है, अब एल्स वाले कंडीशन में हमने डाल तो दिया, लेकिन इसमें चेंजेस हमें क्या करने हैं कि जब हम आगे से जा रहे हैं तो nums ऑफ 1 में रिप्लेस होगा, लेकिन जो वैल्यू रिप्लेस होगी वो हमेशा 2 रहेगी और ये j नहीं रहेगा, ये k रहेगा। ये हमने कैसे डिसाइड किया, क्योंकि देखो अब ये छोटा है, यहाँ पे कंसिडर किया कि ये छोटा है, लेकिन यहाँ पे ये वाले एल्स में आए, इसका मतलब ये छोटा है, ये छोटा है, तो इसको कॉपी करो और ये छोटे वैल्यूज, ये जो छोटा वैल्यू हमने यहाँ रखा है इसको रिप्लेस कर दो, और ये छोटा वैल्यू जो यहाँ पे रखा है उसको रिप्लेस कर दो। ठीक है, तो छोटा वैल्यू इंटू एक्स और nums2 ऑफ i और यहाँ पे nums1 ऑफ i। तो बेसिकली हमको ये दोनों में बस ये छोटी वैल्यू की चेंजेस करनी थी, बाकी ये सारी चीजें वैसी की वैसी रहने वाली है। तो आपको ये तो समझ गया होगा कि हमने यहाँ पे जो भी किया। अब इसके बाद हमें एक और कंडीशन सोचना है, और वो कंडीशन कुछ ऐसा है कि अगर मेरा जो j है वो m तक टच कर दिया लेकिन k ने नहीं टच किया, तो और अगर k ने मेरे n तक को टच कर दिया और j ने नहीं टच किया, तो इस केस में हम लाइक एक को एक्सेप्शनली डालेंगे। तो ये वाले यहाँ पे अगर इफ तक टच हुआ तो वो मतलब आउट ऑफ बाउंड आ जाएगा j या k का। ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, हम इसके लिए एक अलग से हैंडलिंग लिख देते हैं, इफ j इज इक्वल्स टू m एंड k इज लेस देन n, हम दोनों कंडीशन लिखेंगे। ठीक है, अगर हमारा k अभी भी लेस देन n है एंड j इक्वल टू m है, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, हम रिप्लेसमेंट करेंगे। ये फ्लैग वाली चीजें मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से ही। ठीक है, यहाँ से मैंने कॉपी कर लिया। अब देखिए, अब मैंने यहाँ से सीधा ही कॉपी कर लिया। तो अब देखिए ये जो k है ना, तो लेकिन यहाँ पे जो स्मॉलेस्ट वैल्यू ली है मैंने, वो स्मॉलेस्ट वैल्यू j वाली ली है, तो ये j वाली नहीं चाहिए मुझे, k वाली चाहिए, तो ये k वाली उठा लेता हूँ मैं यहाँ पे से। ठीक है,
क्योंकि के वाली क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि जे तो ऑलरेडी पहुंच चुका है, के अभी तक पहुंचा नहीं है, ठीक है। तो के अगर नहीं पहुंचा है तो मैं के वाला अब यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, के वाला यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, तो nums2 ऑफ आए, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि nums1 nums2, तो ये तो फ्लैग पे डिपेंड करता है, ठीक है। अभी भी फ्लैग क्या है उसके ऊपर, और यहाँ पे nums2 हमने क्यों डाला, क्योंकि के अभी तक पहुंचा नहीं है, जे पहुंच गया है, मतलब nums2 अभी तक फिल नहीं हुआ है, वहाँ उसका सारा फिल करना है हमको, ठीक है। अब ये होने के बाद हमको क्या करना है, के प्लस इक्वल्स टू 1, क्योंकि के अभी हम के को कंसिडर कर रहे हैं इसमें, और आई प्लस इक्वल्स टू 1 होगा, आई प्लस इक्वल्स टू 1, ठीक है। ये दो वैल्यूज लिखने के बाद हम यहाँ से हम इसको जाने नहीं दे सकते इस पे, क्योंकि अगर वो इस पे आया तो फिर से आउट ऑफ बाउंड आ जाएगा, तो यहाँ से हम कंटिन्यू कर देते हैं। अगर कंटिन्यू कर दिया यहाँ से तो फिर यहीं से वो वापस वाइल लूप में बैक हो जाएगा, ठीक है। यहीं से यहाँ पे ये वाले वाइल लूप में बैक हो जाएगा, और फिर से ये चलेगा जब तक कि मेरा के भी एन तक नहीं हो जाता। जब दोनों ही फॉल्स हो जाएंगे तो मेरा यहाँ पे आउट हो जाऊंगा, ठीक है। तो अब ये जो मैंने जे के लिए किया है, जे और के लिए किया है, अब यही कंडीशन मुझे उल्टा एक बार और लिखना है, ठीक है। तो अभी ये एक बार और लिखना है, तो इसमें हम लिखेंगे इफ के इक्वल टू एन एंड जे इज लेस देन एम। देखो इस बार के इक्वल टू एन डाला हमने और जे इज लेस देन एम डाला, ठीक है। तो अगर ये कंडीशन होता है तो हम ये फिर से ये फ्लैग वाला कॉपी करेंगे चुपचाप से एंड यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब ये फ्लैग वाला कॉपी किए तो इस बार अब देखो जे बढ़ रहा है, तो जे वाला ही हमने स्मॉलेस्ट वैल्यू लिया है, ये स्मॉलेस्ट वैल्यू इंटू एक्स प्लस नॉर्मल जो वैल्यू वहाँ पे प्रेजेंट थी ऑलरेडी वो, तो ये तो मतलब करेक्ट ही है, इसमें हमको स्मॉलेस्ट वैल्यू को चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, जे प्लस इक्वल्स टू 1 करेंगे एंड के प्लस आई प्लस इक्वल्स टू 1 करेंगे, आई प्लस इक्वल्स टू 1। अब ये जे क्यों प्लस किया, क्योंकि जे यहाँ पे छोटा था, जे जब तक एम तक नहीं जाता तो जे को बढ़ाना पड़ेगा, और आई को इसलिए प्लस किया क्योंकि मतलब इटरेटिंग पॉइंटर तो बढ़ेगा ही, ठीक है। तो अब हम इसके बाद भी यहाँ पे कंटिन्यू कर देंगे, कंटिन्यू कर दिया तो अब हमको ऐसा लगेगा कि सारी चीज़ें हो गई हैं, बट अभी भी एक चीज़, छोटी सी चीज़ मिसिंग है। क्या चीज़ मिसिंग है वो मैं आपको बताता हूँ कि देखिए आपने ये जो फ्लैग जो है ना, फ्लैग चेंजिंग वाला हमने जो यहाँ पे बाहर लिखा था ना, यहाँ पे लिखा था ना, ये हमें एक जगह और लिखना पड़ेगा। क्यों लिखना पड़ेगा, क्योंकि आप देखिए कि यहाँ पे जो आई है ना, यहाँ पे भी हमने आई को हैंडल कर रहे हैं, बट वो यहीं से कंटिन्यू हो जा रहा है, वो यहीं से कंटिन्यू हो रहा है, तो वो ये वाले लूप में वापस हिट कर जाएगा, ठीक है। तो वो कभी भी आई चेंज नहीं हो पाएगा, तो यहाँ पे हमको एक्सप्लिसिटली वो यहाँ पे वापस कॉपी पेस्ट कर देना है। तो मैंने बस वो आई वाला जो कंडीशन था जो हमने पहले लिखा हुआ था, वो वहाँ से उठा के यहाँ भी कॉपी कर दिया, और यहाँ से उठा के यहाँ भी कॉपी कर ही देता हूँ, क्योंकि ऊपर वाले में भी मतलब ये आई तो बढ़ ही रहा है, यहाँ पे भी एक ए बढ़ रहा है, तो फिर ये दो कंडीशन मैंने यहाँ पे लगा दी और यही कंडीशन यहाँ पे लगा दी। तो अब मेरे हिसाब से मतलब ये वाला लूप तो सही चल रहा है, मतलब ये वाला लूप तक का काम तो हो गया। लेकिन अब हम मेजर पार्ट जो करने वाले हैं वो कुछ ऐसा है। तो बेसिकली अब तक हमने क्या किया कि अब तक हमने दोनों एरे के अंदर सारी वैल्यूज पे दो वैल्यू स्टोर कर दी। एक तो वो जो करंट वैल्यू प्रेजेंट थी वही स्टोर करी है, और दूसरी वैल्यू जो स्मॉलेस्ट है वो स्टोर करी है। तो अब हमने जो स्टोर करी है वो तो कुछ अलग है, हमको जो स्टोर करना है वो स्मॉलेस्ट वैल्यू स्टोर करना है। तो अब हम क्या करेंगे, हम फॉर लूप लगाएंगे फॉर आई इन रेंज ऑफ एम। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, nums1 ऑफ आई इक्वल्स टू, अब हम वापस उसको x से डिवाइड करेंगे जैसे कि हमने पहले किया था, nums1 ऑफ आई डिवाइड बाय x। तो और हम यही सेम प्रोसीजर फिर से कॉपी करेंगे, लाइक nums1 के लिए किया तो हमने nums2 के लिए भी करना है। तो ये m बार नहीं चलेगा, ये n बार चलेगा, और ये nums1 में नहीं चलेगा, ये nums2 में चलेगा, और यहाँ पे भी nums2 में चलेगा। अब हमारे nums1 और nums2 में जो वैल्यूज हैं वो वैल्यूज सॉर्टेड ऑर्डर में होंगे पूरे स्टार्टिंग से एंड तक, ठीक है। अब और हम रिटर्न कर देंगे nums1 nums2। तो अब हमने ये जो दो वैल्यू रिटर्न करी है ये दोनों वैल्यूज में सॉर्टेड रहेंगे। और हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना लिया है, हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n+m लिया है, क्योंकि ये भी n+n टाइम चलेगा और ये भी n+n टाइम चल रहा है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो हमारा यही रहा, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमने कुछ यूज ही नहीं किया, तो स्पेस O(1) में हमने सॉल्व करके दिखा दिया। तो आई होप कि आपको कोड अच्छे से समझ गया होगा। अगर आपको कोड में कोई भी डाउट है तो यार आप कमेंट में बता दो, और आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, मैं वहां पे आपको अच्छे से गाइड कर दूंगा, ठीक है। तो गाइस यार हम पूरी इंटरव्यू प्लेलिस्ट बना रहे हैं, तो यार अगर आप इंटरव्यू प्रिपरेशन कर रहे हो या इंटर्नशिप ज्वाइनिंग के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो हमारे चैनल को विजिट जरूर करें और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और गाइस यार लाइक मारो, यार लाइक मारो, शेयर मारो, सब्सक्राइब मारो।